24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हम पहुंचे कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम किसाना जी जो लगातार इस किसान आंदोलन को लगातार अपनी नीतियों के हिसाब से अपना सहयोग दे रहे हैं और सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि जो सरकार द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, इनके बारे में उनका क्या कहना है। जी सर। देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में 3 जो अध्यादेश पारित किए गए हैं, ये पूरी तरह से किसान विरोधी, आड़ती विरोधी और मुनीम विरोधी, मंडी से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, मंडी और किसानी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, ये उनको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन इन तीनों अध्यादेशों को वापस लेने के लिए पिछले लगभग 1.5-2 महीने से सड़कों पर है, धरने प्रदर्शन किए, ट्रैक्टर यात्राएं निकाली, काले झंडे दिखाने के लिए मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सरकार इस तरह से तानाशाही पर उतर आई है कि वो ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब इन बातों को लेकर पूरे प्रदेश के किसानों ने 10 सितंबर को पिपली में किसान रैली रखी, किसान बचाओ आड़ती बचाओ महारैली रखी। उससे पहले इन्होंने धारा 144 लगाकर किसानों को डराने का काम किया कि कोरोना की वजह से आप लोग रैली नहीं कर सकते। जब पूरे प्रदेश के घर घर से किसान और आड़ती निकले और कुरुक्षेत्र में जाकर एक आक्रोश हरियाणा सरकार के खिलाफ जो देखने को मिला, तो इन लोगों ने फिर आनन फानन में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी और फिर रैली की परमिशन दे दी। तो अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो 10 तारीख का जो प्रकरण था पिपली में जो हुआ है, इस तरह का प्रकरण कल पूरे प्रदेश में हम नहीं चाहते हो। किसान 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। 15 सितंबर से लेकर आज 19 सितंबर तक पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर भारतीय किसान यूनियन के धरने इन अध्यादेशों के विरोध में चले हुए हैं। सर, किसानों ने जो जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है? देखिए, सरकार इस कदर तानाशाही पर उतर आई है कि वो किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने की धमकियां दे रही है और सरकार पर जो ये 3 अध्यादेश हैं, इनको वापस लेने के रत्ती भर भी इस बात का असर नहीं है कि किसानों में इतना आक्रोश है कि आप ये अपने काले कानून वापस ले। सरकार, हम नहीं चाहते कि सरकार किसानों से टकराव करे, ठीक, लेकिन अगर सरकार की मंशा है कि टकराव करने की, तो फिर किसान अपने इन अधिकारों को लड़ने के लिए सड़कों पर निश्चित रूप से उतरेंगे। अब वो सरकार की मर्जी है कि जिस तरह से सरकार किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है, टकराव करना चाहती है, लाठी गोली से किसान की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो सरकार की उस पर निर्भर है। सर, कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जो ये 3 अध्यादेश पारित किए हैं, इसमें सरकार की क्या मंशा थी? देखिए, सरकार की मंशा क्या थी कि भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान संगठन लंबे समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए और पूर्ण कर्जा मुक्त किसान को करवाने के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये मांग इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जब ये मांग पूरी देश की सरकार को हिलाने का काम की कगार पर पहुंच गई कि देश की सरकार हिल गई कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और कर्जा माफी की बार बात हम कर रहे थे कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, मोदी जी आपने अपने भाषणों में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू करेंगे। उस चीज को बुलाने के लिए ये 3 अध्यादेश लेकर आई। अब वो चीज किसान भूल गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कर्जा माफी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब सिर्फ 3 अध्यादेशों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरकार की मंशा होती है कि जब भी कोई मुद्दा, किसानों का कोई मुद्दा जोर पकड़ लेता है, उस मुद्दे को बुलाने के लिए एक नया मुद्दा सरकार लेके आ जाती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम वो मांग आपके द्वारा किया हुआ वादा मोदी जी भूले नहीं है, वो भी हमारे भारतीय किसान यूनियन के मुख्य मांगों में है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, किसानों का कर्जा माफ करवाना और एमएसपी खरीद पर गारंटी का कानून बनाना। गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनका कहना है कि पिपली में कोई लाठीचार्ज नहीं हुई और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का कहना है कि जो पिपली में लाठीचार्ज हुए उसकी हम निंदा करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अनिल विज जी तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, या मैं कहूँगा हमेशा से उनका मानसिक संतुलन डावाडोल ही रहा है। अनिल विज को खुद ये पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं।
अनिल विज तो कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। दुष्यंत जी और दिग्विजय जी कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों पर जो लाठियाँ पड़ी हैं उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी कोरोना की वजह से वहाँ पड़े थे। सरकार चला कौन रहा था? जिस टाइम ये पिपड़ी में लाठीचार्ज हुआ उस टाइम सरकार को चला कौन रहा था? मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको पूछना चाहता हूँ। ये जो विरोधाभासी बयान है, पता नहीं तो ये जानबूझ के दे रहे हैं, पता नहीं कोई रणनीति के तहत दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार के सांसद कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, दुष्यंत जी कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ है, दिग्विजय कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ है और अनिल विज कह रहे हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से प्रदेश की जनता को, हरियाणा के किसानों को गुमराह करना बंद करें। आपने जो ये लाठीचार्ज किया है, इस लाठीचार्ज का जवाब आपको देना पड़ेगा। सर, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने जो इस्तीफा दिया, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं अकाली दल बादल का, हरसिमरत कौर जी का, कि जिन्होंने देश के किसानों की पीड़ा को समझा और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके लिए हम हरियाणा के और पंजाब के और देश के किसान उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हरसिमरत कौर जी बादल इस्तीफा दे सकती है कि तीनों आधे देशों के खिलाफ, तो जिस हरियाणा की सरकार दुष्यंत चौटाला जी के सहयोग और समर्थन से चल रही है, तो दुष्यंत चौटाला जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना हरियाणा के किसान इसको गांव में घुसने नहीं देंगे। अगर जल्द ही इस्तीफा देकर हरियाणा के किसानों के बीच में इन तीनों आधे देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया, तो दुष्यंत चौटाला जी, आपको हरियाणा का किसान कभी माफ़ नहीं करेगा। और स्वर्ग में बैठी हुई चौधरी देवीलाल की आत्मा को आज कितनी पीड़ा पहुंच रही होगी। चौधरी देवीलाल ने देश के प्रधानमंत्री जैसे पदों पर रहकर और बड़े बड़े पदों को ठोकर मारने का काम किया है। आप अगर चौधरी देवीलाल की, आपकी रगों में अगर चौधरी देवीलाल का खून है, तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर हरियाणा के किसानों के बीच में आए। सर, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? कल जो पूरा प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान भारतीय किसान यूनियन ने 12 बजे से 3 बजे तक का कर रखा है। इसके बाद भी सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती, तो उसके बाद पूरा देश के किसान संगठनों को दिल्ली में एक बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेती। सर, जैसे कल उचाना में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार चुड़नी जी ने ऐलान किया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 25 व 27 को पूरा हरियाणा बंद रहेगा। इसके बारे में देखिए, वो देशव्यापी एक आंदोलन की चर्चा है 25 तारीख को। अभी कल हरियाणा के किसानों का पूरा फोकस कल के आंदोलन पर है जी। उसके बाद वहां से ऊपर से जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो प्रेस के माध्यम से आप सभी साथियों को कल 5 बजे के बाद बता दिया जाएगा। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।